जीडी 2024-25 के लिए रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं। जो 2024 में एग्जाम हुआ था टोटल 53 शिफ्ट में, इससे पहले मैंने 4 शिफ्ट का करा दिया है, ये 5वां शिफ्ट होने वाला है। इसी प्रकार जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा वो 5 सितंबर को आ जाएगा नोटिफिकेशन जीडी का, इसलिए आपको तैयारी अब कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए मैंने जीएस का वीडियो करा दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको रोज जो है डेली एक एक सेट रीजनिंग का करा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी जो है मजबूत कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन लेने के अनुसार बदलने के बाद साइन को हमें चेंज करना है और चेक करना है जो कौन सा आंसर जो है 46 ला देगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, बारी बारी से आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा और सभी को चेक करना। मान लीजिए अगर पहला ऑप्शन ले ले तो प्लस की जगह पर हमें डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, प्लस की जगह पर प्लस की जगह पर डिवाइड कर दिया और डिवाइड की जगह पर प्लस करके देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 12 से 28 कटेगा, जो पूरी तरह कटेगा वही ऑप्शन जो है पूरी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अगर दूसरा देखें, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस करना है। अगर यहाँ देखें तो 28 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन हमें 46 चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब बचा तीसरा ऑप्शन, अगर प्लस की जगह और माइनस करना है और माइनस की जगह प्लस करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ डिवाइड है तो यहाँ कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 5 आ जाएगा। और 6 से 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा इधर। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखा 28 में से हमें 12 घटाना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमने चेंज किया था। 28 में से 12 जाएगा 16 हो जाएगा। 16 प्लस 30 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है प्लस माइनस चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इस बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। इसमें आपको बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, रीजनिंग का, मैथ्स का, सामान्य ज्ञान और हिंदी का चैप्टर वाइज बुक भी आता है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत प्रदान कर सकते हैं। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी यू भी एक व्यक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ है। यू जो है टी के ठीक दाएं ओर बैठा है, यानी कि यू जो है टी के दाएं ओर, टी यहाँ पर लिखेंगे तो इसके दाएं ओर लिख देंगे यू। उसके बाद कहा गया है टी जो भी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा तभी तो इसके चौथे स्थान पर जाएगा ना। देखिए 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर टी आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, क्यू और एस का पड़ोसी आर है, जो व्यक्ति एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी क्यू और एस का पड़ोसी कौन है, आर हो जाएगा। यानी कि आर को अगर हम यहाँ पर बीच में लिख दे तो, और क्यू को यहाँ लिख लेते हैं और एस को यहाँ, इन दोनों का पड़ोसी आर हो जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट होगा। एक स्थान बचा हुआ है पी का। अब पी देखे तो कहाँ पर आएगा, वही आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। जो व्यक्ति एस के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के बाएं से तीसरे स्थान कहाँ पर, देखिए तीसरे स्थान पर भी बैठा है, वह किसी एक छोर पर है, बिल्कुल एक किनारे पर बैठा हुआ है भी। अब आर के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ, आर के दाएं ओर, आर के दाएं ओर एस बैठा हुआ है। एस कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षर समूह का क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर रखा जाने के बाद हमें श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। अगर ध्यान से देखें तो DEFGH, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो DEFGHI, फिर से DEFGHI, यानी इसमें टोटल जो है केवल DEFGHI तक लिखा गया है। यानी पहला हमारा जो आने वाला यहाँ पर आई होगा, आई से शुरुआत होना चाहिए। देखिए इसमें है और इस वाले में। अब आगे देखिए कहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर है। जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। आई के बाद एच दोनों में दिया गया। अब फिर से आगे देखिए एफ के बाद यहाँ पर क्या होगा, जी होगा, यानी IHG किस में दिया गया है, ऊपर वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा में जो एच दिया इसलिए गलत हो जाएगा। सिंपल जो है इसमें DEFGHI करके सीक्वेंस को बनाया गया है। क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट देखिए एल से पी कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा। पी से 4 फिर से बढ़ाएगा, फिर 4 बढ़ाएगा, यानी कि एक से भी हम 4 बढ़ा देते हैं तो एक्स का 24 और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, यानी 26 तक तो जेड होता है। उसका 2 बच गया, 2 किसका होता है, बी का होता है। अब बी देखिए किस में 3 ऑप्शन दिया गया। अब आगे फिर चेक करते हैं, एम से देखिए क्यू, यानी कितना बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा, यानी वाई से भी 4 बढ़ा लेते हैं तो वाई का कितना हो जाएगा 25 4 29, यानी कि 26 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचेगा, 3 सी का होता है, BC हो जाएगा। BC कहाँ पर दिया गया, केवल एक ऑप्शन जो है जो सब फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी डिजिट में जो है +4 करके आगे बढ़ाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले पहला फिगर में देखें तो इसके अंदर में वृत्त दिया गया, लेकिन इसके अगले वाले में जो है वृत्त को बाहर कर दिया गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए अंदर में जो है
वर्ग दिया गया और उसके बाद अगले वाले फिगर में इसको बाहर कर दिया वर्ग को। अब इस वाले फिगर से हम इसमें बताना है तो इसमें अंदर में देखिए क्या है, आयत दिया गया, तो आयत जो है बाहर में हो जाएगा और उसके अंदर में कोई छोटा सा कोई आकृति होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखिए इसमें आयत नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें आयत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें आयत दिया गया यानी यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग के रूप में। देखिए डी से एफ कितना बढ़ाया गया, ई एफ 2 बढ़ाया है। उसके बाद जी से देखिए आई कितना बढ़ाया गया, एच आई 2 बढ़ाया, के से एम 2 बढ़ाया, एक्स से वाई जेड सभी में 2 2 बढ़ा दिया गया। यानी इसी प्रकार का हमें ऑप्शन चूज करना है। तो बी से बढ़ाएंगे तो ए होगा, नहीं होगा, ये तो डी हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। एफ से 2 बढ़ाएंगे तो जी एच बिल्कुल ठीक है, भी से बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू एक्स बिल्कुल सही है, के से एल एम ठीक है, जी एच आई यानी कि दूसरा ऑप्शन मिलान करने के बाद पूरी तरह से सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें सभी को रैंकिंग में सजाना है और बताना है जो कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कहाँ तक दिया गया, पी आर आई तक कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं, पी आर आई हटा देते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहला डिजिट कौन सा आएगा, ये पहले वाले में भी है, उसके बाद में इसमें एस है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी सबसे पहले जो आएगा एस वाला आएगा, यानी प्रीजन वाला आ जाएगा, 2 नंबर वाला आ जाएगा, क्योंकि एस पहले आता है, भी बाद में आता है। अब सभी में भी दिया गया, भी के बाद क्या आएगा, भी के बाद देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में ए दिया गया इसमें, और ऊपर वाले में भी ए दिया गया, और किसमें ए है और किसी में नहीं है। यानी अब इस दोनों में हम चूज करना है जो कौन पहले आएगा, पी आर आई भी, उसके बाद देखिए इसमें सी है, ऊपर वाले में टी है, यानी पहले सी वाला आएगा, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। अब प्राइवेसी हो चुका है तो बचा कौन सा, ऊपर वाला प्राइवेट हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन सा ऑप्शन, 2 3 1 हो चुका है, 4 5 चेक करते हैं इन दोनों पहले कौन होगा। देखिए इसमें दोनों में भी दिया गया, लेकिन इसमें आई दिया गया भी के बाद, लेकिन इसमें वाई दिया गया, यानी पहले आई आएगा, यानी चौथा वाला आ जाएगा। चौथा में क्या दिया गया, सॉरी 5वें नंबर वाला, क्योंकि भी के बाद इसमें आई दिया गया, उसमें वाई दिया गया, इसलिए 5वें नंबर पर क्या दिया गया, प्रिविलेज दिया गया, यानी कि हमें चौथे स्थान में बताना है कौन दिया गया है, प्रिविलेज। प्रिविलेज कहाँ पर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेनबो को इस प्रकार लिखा गया है, सनशाइन को इस प्रकार लिखा गया है, तो मून लाइट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें हम 1 2 पकड़ेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए पहला डिजिट आर से एस यानी 1 बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद ए का 1 लिख दिया गया, आई का 9 लिख दिया गया और एन का जो है ओ लिख दिया है। ओ कैसे किया गया, 1 बढ़ा दिया गया, +1 कर दिया गया। बाकी 3 डिजिट का उसी प्रकार डिजिट लिखा गया और 1 बढ़ा दिया गया, यानी इतना हम पहले चेक कर लेते हैं। मून लाइट का देखिए एम से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब हमें 2 3 का जो है डिजिट लिखना है, तो ओ का क्या होता है 15 हो जाएगा, फिर से ओ है 15 हो जाएगा। और एन है तो एन का हमें 1 बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो आई की जगह पर यहाँ पर क्या किया गया था, 9 लिख दिया गया। उसके बाद जो है एन का 1 बढ़ाया गया था, यानी उसी प्रकार हम एन का 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इतना चेक करते हैं, एन 15 15 ओ कहाँ पर दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें दिया गया है, यानी 3 ऑप्शन में दिया गया, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक एन तक हमने चेक कर लिया था, बी के देखिए सी लिखा गया, यानी 1 बढ़ाएगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एल से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखिए ओ से क्या किया गया है, ओ का 15 लिख दिया, यानी डिजिट लिख दिया गया। तो इसमें क्या है, एल तक हो चुका, आई का 9 लिख लेते हैं, एम के बाद 9 होना चाहिए, एम के बाद 9 इसमें दिया गया है और उसके देखिए एम के बाद 9 किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, इतना ही चेक करने के बाद। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें पूछा गया है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से हमें संबंध बताना है। सबसे पहले पूरी तरह से लिख लेते हैं। देखिए पहला कहा गया ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया, ऊपर में अर्थ इसका बोला गया है पी जो है क्यू की माँ है, यानी ए जो है किसकी माँ हो जाएगा, ये जो है बी की माँ हो जाएगा, यानी इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि माँ बोला गया है, फीमेल को माइनस है और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिवाइड का चिन्ह का क्या अर्थ है, डिवाइड कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का पिता, यानी बी जो है किसका पिता हो जाएगा, वो सी का पिता हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब आगे देखिए माइनस है, माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है पी क्यू की बहन, यानी सी जो किसकी बहन हो जाएगी, सी जो है डी की बहन, यानी सी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सी के बारे में बोला गया वो बहन है। अब देखिए प्लस का क्या अर्थ है, यहाँ पर प्लस का अर्थ, इसका अर्थ बोला गया पी क्यू का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई हो जाएगा, ई का भाई हो जाएगा, यानी डी को प्लस करना पड़ेगा। देखिए उससे पहले वाले पर हमें प्लस माइनस करना पड़ता है, ना कि बाद वाले पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर से माइनस है, माइनस का क्या अर्थ बोला गया, यहाँ पर बहन बोला गया है, यानी ई जो है किसकी बहन है, एफ की बहन है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें पूछा गया ए का संबंध एफ से बताना है, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बी जो है ये क्या हो जाएगा, इन सभी का जो है ये पुत्र पुत्रियां दिया गया, चारों जो है ये बी के सभी पुत्र पुत्रियां है और बी के ये जो माँ दिया गया है, यानी ऑप्शन में जो आएगा एफ जो है, यहाँ वो बताना है ए का एफ से संबंध, ए जो है एफ के पिता की माँ हो जाएगा। देखिए एफ का पिता कौन है, बी, और बी का माँ कौन है, ए, इसलिए पिता की माँ हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, चाहे नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, उसको चारों तरफ से खोलने के बाद ये कैसा बनेगा। सिंपल इधर बन जाएगा एक ही साइड, और ये जो जब ऊपर की ओर पलटेगा तो उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी एक प्रकार का बनेगा, यानी इस प्रकार का हमें दो फिगर जो है मिलना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले वाले में देखिए आधा दिया गया, ये इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए पूर्ण तरह से एक ऊपर में और एक नीचे में दिया गया, यानी यही सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से 63 लिखा गया है, यहाँ पर 15 लिखा गया, तो इसका बताना है कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है जो कौन सा इसका चिन्ह का क्या मतलब होगा। जैसे @ का अनुमान लगाना है, हैच का और स्टार का। इस प्रकार कैसे अनुमान लगाएंगे जो यहाँ पर 63 बन जाएगा, उसी प्रकार सभी का अनुमान लगा के हमें इसका आंसर बताना है। अगर ध्यान से देखें, अगर हम @ की जगह पर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 60 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 55, 7 इसको करेंगे तो 62 ही होगा। लेकिन इस प्रकार ये नहीं बना। अगर हम @ की जगह पर प्लस करेंगे, ठीक, और हैच की जगह पर मल्टीप्लाई और फिर स्टार की जगह पर प्लस कर लेते, तब देखिए आंसर क्या आता है। अगर मल्टीप्लाई हमने किया तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और उसके बाद 6 × 56 और 7 × 63 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो @ की जगह प्लस, हैच की जगह पर मल्टीप्लाई और फिर से प्लस। अब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 10, 5 15 बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर @ की जगह पर प्लस और हैच की जगह पर मल्टीप्लाई और यहाँ फिर से प्लस, यानी कि 5 × 6 = 30, 4 × 34 और 7 × 41। 41 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। टी को इस प्रकार लिखा गया है, कॉफी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना शुगर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, टी के यहाँ पर आर लिखा गया, कितना कैसे किया गया है, टी से जो है यहाँ पर 2 कम किया गया तो आर आ गया। उसके बाद ई से एफ यानी 1 बढ़ा दिया गया। उसके बाद ए से देखो वाई यहाँ पर 2 कम किया गया। आप समझ चुके हैं, -2 + 1, -2 + 1 करना है। तो उसी प्रकार हमें शुगर का करना है, तो एस का पहले क्या करते हैं, -2 घटाते थे, 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यू से 1 प्लस करना है तो वी हो जाएगा। अब जी से 2 माइनस करना पड़ेगा तो ई हो जाएगा। इतना ही हम चेक करके देखते हैं, क्यू भी ई कहाँ पर दिया है, क्यू भी यहाँ पर है और किसी भी में नहीं दिख रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 3 वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए 3 कहाँ पर देगा, यहाँ पर है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, यानी 1 और 1 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखें तो ये 1 के बाद क्या दिया गया, 3 दिया गया, उसमें 1 के बाद जो है 5 दिया गया है, यानी 3 का विपरीत पर 5 हो जाएगा। अब बचा कौन सा, 4 और 6 विपरीत हो जाएगा। तो हमें किसके बारे में पूछा गया, 3 के बारे में। 3 के विपरीत पर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन क्या है, कुछ यू जो है सी, यानी कुछ यू ये जो है क्या है, सी बोला गया, यानी इस प्रकार हम बना लिए। अब दूसरा कहा गया है, कोई एल जो है यू नहीं है, यानी एल को यहाँ पर लिख लेते हैं और यू के बारे में कोई इसका संपर्क नहीं हो रहा है, यानी इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ एल जो है यू बोला गया, ऊपर में जब निष्कर्ष में बोल दिया गया कथन में एल यू नहीं है तो कैसे हो जाएगा, तो इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ सी एल नहीं है, यानी कुछ सी जो है एल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कथन में ही बोला गया एल यू नहीं होगा, तो कुछ सी कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में देखिए इन दोनों में कोई संपर्क नहीं है, तो सी में कैसे संपर्क में हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से तरीके से मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई यहाँ फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही में बताना है। सबसे पहले देखिए तो एक को पकड़ दे, डॉलर जो है एक स्थान आगे बढ़कर इस वाले फिगर में यहाँ पर आ गया, जे जो एक स्थान बढ़कर नीचे आ गया, यानी सभी जो एक एक फिगर एक एक राउंड आगे बढ़ रहा है, यानी हमें लास्ट वाले यहाँ पर से बढ़ाना है। तो जे कहाँ पर चलेगा, इसको पहले 4 भाग में बांट लेते हैं। जे जो अगले वाले में चल जाएगा, यानी कि जे यहाँ पर चला जाएगा, और एल जो नीचे आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा, और डॉलर यहाँ पर चलाएगा, क्योंकि ये सब एक स्थान ऊपर जा रहा है आगे की ओर, दाईं ओर वामावर्त जो है दाहिने ओर तो घूम रहा है, यानी इस प्रकार का फिगर कहाँ पर दिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, एक अगर ध्यान से देखें तो 74 के बाद 61 है, 61 के बाद 82 है, फिर 53 है, यानी कि एक आगे बढ़ रहा है और एक घट रहा है, यानी अल्टरनेट कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर 74 के बाद 82 देखें तो यहाँ पर 8 बढ़ा, 82 के बाद 90 यानी 8 बढ़ा। अब अगला तो नहीं बताना है, इससे बीच वाले बताने, इसके बाद हमें इसलिए कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा 61 से 53 वाले पर। 61 से 53 यहाँ पर 8 घट रहा है, यानी अल्टरनेट में जो है एक में +8 हो रहा है और एक -8 हो रहा है, यानी कि 53 वाले में बताना है, तो 53 में से -8 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। ए का उसी प्रकार रहने दिया गया, आई को भी सेम रहने दिया गया, बीच वाले को चेंज किया गया, ई से 2 कम करके सी किया गया, यानी इसी प्रकार हमें एन को रहने देते हैं, भी के भी रहने देते हैं, बीच में के चेंज करते हैं, यानी आर से 2 कम करना तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एन पी भी कहाँ पर है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन जो है हमें बताना है डाइस का है 7 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, किसी एक दो को पकड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले जिसमें कॉमन क्या मिला है, 15 और 15 कॉमन मिला है, यानी कि 15 और 15 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 15 के बाद क्या दिया गया, 3 दिया गया, और यहाँ पर 7 दिया गया, यानी कि 3 और 7 विपरीत हो जाएगा। और बचा कौन सा, 20 और 8 बचा, 20 और 8 विपरीत हो जाएगा। हमें किसके बारे में बताना है, 7 के बारे में। तो 7 के विपरीत क्या है, 3 दिया गया, 3 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू भी एक पंक्ति में दक्षिण को मुख करके बैठी हुई, यानी इधर की ओर मुख करके बैठी हुई है। इसी क्रम में ना बैठी हुई, इसलिए आगे देखना है। क्यू जो है आर के एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, क्यू और आर के सामने लिख लेते हैं, दोनों को बगल में। अब कहा गया है क्यू जो है किसी एक छोर पर बैठी, यानी क्यू को मान के चलिए इस छोर पर हम लिख लिया। पी जो है क्यू के बाएं ओर से चौथे स्थान पर बुलाया गया है, यानी पी जो है क्यू के बाएं ओर से, यानी बाएं ओर बोला गया तो हमें दाएं समझना है, क्योंकि हमें दक्षिणावर्त बोला गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दाएं ओर से चौथे स्थान, यानी 1 2 3 चौथे स्थान पर पी यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, अगर दक्षिणावर्त आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसलिए हमने दाहिने कर लिया। अब आगे कहा गया है यू न तो पी और न ही आर का निकटतम पड़ोसी है। यू के बारे में पी और आर का नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी छोड़ के चलते। आगे देखते क्या कहा गया है। एस जो है भी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। एस जो है भी के दाएं ओर, भी के दाएं ओर दूसरे स्थान के, भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दाएं ओर बोला गया है, यानी यहाँ पर एस आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कहा गया है, आर का ठीक दाएं ओर, लेकिन एक स्थान बचा हुआ है, तो एक स्थान कौन आ जाएगा, टी बचा हुआ है, यानी कि टी लिख दिए। अब पूछा गया आर का ठीक दाएं ओर, आर का ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला फिगर के अगला नंबर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए 8 के बाद 16, 7 के बाद 14, 5, यानी कि दुगुना करते जाएगा। अगर यहाँ पर आगे देखें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है जो हम दुगुना करेंगे। अगर यहाँ इसका डिफरेंस लेंगे तो 8 और 16 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 और 7 का डिफरेंस 9 हो जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, 7 और 14 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद 14 और 5 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 और 10 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 और 1 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 2 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगला हमें बताना है क्या आएगा। अगर ध्यान से देखें तो अल्टरनेट पर 9 और 9 लगातार आ रहा है, यानी कि अगला जो आएगा वो 9 का ही जो है इसमें घटाने का डिफरेंस करने के बाद आएगा, यानी कि 2 से हम 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -7 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको डेली जो है रीजनिंग का एक सेट का सलूशन आपको लगातार दिया जाएगा। और जो है बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके एसएससी जीडी के बुक को आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।